विधानसभा क्रमांक 1 वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर खुद लोगों ने चौड़ीकरण के लिए या विकास कार्यों के लिए अपनी दुकानें और अपने घरों को तुड़वाया है। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर निगम का बुलडोज़र अभी तक नहीं चला है। ये खुद लोगों ने, यहाँ के रहवासियों ने, दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से ये कार्य किया है। बावजूद इसके इनकी कुछ समस्याएं हैं, इनकी कुछ परेशानी है, जिन समस्याओं और परेशानियों को लेकर ये बार बार निगम के अपने क्षेत्र के विधायक के चक्कर लगाते नजर आए हैं। इसी क्षेत्र के विधायक रहे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पंडित सत्यनारायण सत्तन और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने आज इस क्षेत्र का दौरा किया और साथ ही साथ इन लोगों को ये वचन दिया है कि इनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा और उसका निदान भी किया जाएगा। आज वो वक्त था जब पूर्व विधायक और राष्ट्र कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए पैदल मार्च के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे। आपको आगे कुछ बताएं उससे पहले ये बता दें कि विधानसभा 1 यानी वो क्षेत्र जहां से बीजेपी ने इंदौर में अपनी नींव रखी थी, यहीं से पंडित सत्यनारायण सत्तन जी भी पहली बार विधायक बने थे और बीजेपी की झोली में इंदौर की एक सीट डाली थी। अब वही क्षेत्र स्मार्ट सिटी के तहत टूट रहा है। दरअसल सड़क चौड़ीकरण के लिए रहवासियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन देखने में आया है कि यहाँ के रहवासियों ने खुद ही अपने मकानों को तोड़ दिया है और साथ ही निगम को 180 दिनों में काम पूरा करने के लिए कहा है। शासन से कोई नाराजगी नहीं, बस हमारा यही कहना है कि इस कार्य को जल्द से जल्दी पूरा करा जाए। जैसे अभी हम अव्यवस्थित जी रहे हैं, जैसे हमारी पानी की टंकी खराब है, ये जल्द से जल्द काम करें। शहर हित में सबसे पहले मलारगंज में मैंने मकान तोड़ा था, ये हम इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम देने को तैयार है, पर इसमें सब हमारी सर्वप्रथम मांग यही है कि आप इसको जल्द से जल्द बनाने का कार्य करें, इसमें लेट नहीं हो। जैसे हमने देखा है कि आगे जहाँ पे भी कार्य हुए हैं विकास कार्य में, उसमें गति में लेट हुआ है, पर हम चाहते हैं कि ये इंदौर शहर की सबसे मेन रोड है, शहर की जान व्यस्तम सड़क है, तो इसको जल्दी से जल्दी जो इनका लक्ष्य है 180 दिन का, उसमें इसको पूर्ण करने की कार्य करें। बस हमारी ये गवर्नमेंट से है कि जल्द से जल्द करें और डिवाइडर ना बने। सबसे सर्वप्रथम हमारी एक मांग है कि इसमें डिवाइडर ना बने, क्योंकि डिवाइडर बनने से सबका व्यापार का नुकसान होता है। 60 फीट रोड पे कहीं पे भी डिवाइडर नहीं बना जाता है। इस दौरान देखने में आया है कि लोग मूलभूत सुविधाओं से भी परेशान हैं। दरअसल क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के चलते लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उन्होंने इन विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया है। इसके लिए उन्होंने निगम को 180 दिनों में काम पूरा करने के लिए कहा है। बच्चे बेरोजगार होंगे, आपने इसके बाद शासन प्रशासन से कोई मांग की है? कोई मांग नहीं की हमने निस्वार्थ दे दी। आपने शहर के लिए निस्वार्थ अपनी जमीन दे दी? जी हाँ, निस्वार्थ दिए। शहर हित में, जनता के हित में अपने निस्वार्थ सेवा कर ले आओ। हाँ, तकलीफ सब ड्रेनेज चौक हो रही है, सब दूर पानी की बड़ी समस्या है, लाइट भी चाहे जब चली जाती है। देख सकते हैं साफ तौर पर कि उनकी पूरी दुकान टूट चुकी है। उन्होंने स्वेच्छा से अपने शहर के डेवलपमेंट के लिए अपनी दुकान तोड़ी है, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि लाइट चली जाती है, उन्हें दुख इस बात का है कि ड्रेनेज चौक हो रहा है, उन्हें दुख इस बात का है कि प्रशासन वो कार्य भी नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। बहरहाल ये देखने वाली चीज़ है और सीखने वाली चीज़ है कि एक इंसान अपने जीवन की पूरी पूंजी, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही मेंशन किया कि रिटायर्ड टीचर है मेरे साथ, जिन्होंने अपनी दुकान तोड़वा दी और ये कहा कि शहर के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने यूं ही दे दी और इसके बदले में कोई मांग भी नहीं की। लेकिन खबर 100 इस मामले में एक मांग ज़रूर करेगा शासन और प्रशासन से कि ऐसे हर नागरिक को, ऐसे हर इंदौर के नागरिक को सम्मान जरूर मिलना चाहिए जिसने अपनी जमा पूंजी को यूं ही शहर के नाम दान दे दिया। वहीं दूसरी तरफ
क्षेत्र की जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के नेता भी सड़कों पर उतरे और पैदल मार्च निकालकर जनता से मिले। इस पैदल मार्च में पूर्व विधायक और राष्ट्र कवि पंडित सत्यनारायण सत्तन के साथ सांसद शंकर लालवानी और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता भी साथ रहे। मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने स्वयं आगे रह के शहर के विकास के लिए अपने मकान तोड़े हैं और कुछ बातें ध्यान में आई है। माननीय सत्तन जी ने जो निर्देश दिए हैं उसमें हम सब बैठ के विचार करेंगे। लालवानी जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे मतलब ये वो क्षेत्र है जहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बोल सकते हैं आई थी। इंदौर में पहला खाता यहीं से खुला था, तो यहाँ की जनता से तो एक विशेष लगाव होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल लगाव है और इसीलिए हम आज स्वयं मिलने आए हैं। अधिकारी का दौरा, पूर्व नेतृत्व का दौरा, आज हमारे सर्वोच्च नेता जो हैं वो हमारे बीच में और उनका जैसा मार्गदर्शन होगा वैसा आगे करेंगे। जनता की समस्याओं को पूर्ण रूपेण श्रवण करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा बैठ करके चर्चा की जाएगी और उस चर्चा के समाधान के लिए अधिकारी वर्ग को भी बिठा करके वार्ता की जाएगी ताकि जहां पर ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है उसे कमतर किया जा सके। पर लोगों ने स्वेच्छामूलक कार्रवाई करते हुए अपने मकानों को, अपने आशियानों को खुद तोड़ा है और तोड़ करके जो अपनी नागरिकता और जागरूकता का परिचय दिया है वो निस्संदेह अभिनंदनीय है, वंदनीय है। पूरे भारतवर्ष में ये पहला शहर हो गया है जिसने अपना काम खुद कर दिया और प्रशासन को करने से के लिए जो बचा है वो काम प्रशासन को। का जो मुख्य मध्य मार्ग है वो एमजी रोड है, उसमें काफ़ी यातायात रहता, दबाव रहता है और जनता की खुद की इच्छा थी कि ये व्यवस्थित हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्मार्ट सिटी योजना उसके अंतर्गत इसको इसमें लिया गया है और हम देख रहे हैं कि लोग सहर्ष अपने अपने जो अतिक्रमण थे वो सब तोड़ रहे हैं और लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी जैसे छोटी छोटी चीज़ें आई हैं कि जहाँ कहीं ड्रेनेज चौक है, गटर चौक है या नर्मदा की जो पानी की लाइन है वो बंद हो गई है, तो उसकी व्यवस्था तुरंत हम जो क्षेत्रीय जेडो अधिकारी हैं, जोनल अधिकारी, उनसे के करा रहे हैं। लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। आज हम सब ने हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी, हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी के साथ इस बड़ा गणपति पूरे एमजी रोड का यहाँ पे दौरा किया है और एकांगी मार्ग करना इसलिए यहाँ पर सुविधाजनक नहीं हुआ क्योंकि पूरा मार्ग एक बीच बाजार है और एकांगी मार्ग करने से कहीं ना कहीं लोगों को आगे दिक्कत आएगी, इसलिए चौड़ीकरण इसका एक मुख्य मार्ग निकल सकता था, इसलिए चौड़ीकरण पर ध्यान दिया गया है। एकांगी करने में कई बाजार ऐसे हैं कि वो बाजार चल नहीं पाते, कई दुकानें ऐसी हैं जो दोनों मार्ग होने के कारण, दो टू वे ट्रैफिक होने के कारण उनका व्यापार चल पाता है। इंदौर का विधानसभा क्रमांक 1। इंदौर में लगातार विकास कार्य जोरों पर है। विकास कार्य के चलते इस शहर को पूरी तरह से बदला जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इंदौर की सड़कें हमेशा से ही संकरी रही है, इसका चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, इस क्षेत्र में खुद लोगों ने अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आप, अपने शहर के लिए अपनी ज़मीन, अपनी दुकान दान दी है। लोगों की ऐसे में नम आंखों से लोगों ने शासन प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड की है कि 180 दिन के अंदर इस काम को पूरा कर दिया जाए, इस बाजार को, इस सड़क को, इस जगह को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। गौरतलब है कि ये पूरा बाजार टूटने के बाद, ये सड़क बंद होने के बाद लोगों का व्यापार भी ठप हो गया है। हमने ऐसे व्यापारियों से भी बात की जिनकी दुकान पूरी तरह से खत्म हो गई है। बावजूद उसके उन्होंने सिर्फ यही कहा कि शहर हित के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए ये त्याग जरूरी था। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन इनके इस त्याग की कीमत जल्दी काम करके चुका पाता है या नहीं।